बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 14 और उसका लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिन लेंसेज पर बात होगी। टॉपिक है जी थिन लेंसेज। अब लेंसेज क्या होते हैं? बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और बेसिकली टू साइड्स होती हैं इनकी, दोनों साइड्स में से एटलीस्ट वन साइड जो है, एटलीस्ट वन साइड जो है वो कर्व होती है, यानी कर्व शेप में होती है। ठीक है, जैसे देखें ये मैं डिफरेंट बना रहा हूं, ये देखें ये मैंने ड्रॉ किया है। दिस वन इज अ लेंस, टू साइड्स हैं इसकी। ठीक है, इसी तरह से आप देखें एक ये लेंस है, दोनों साइडें आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइडें कर्वी हैं। बाज दफा एक साइड प्लेन होती है लाइक दिस, ये देखें इस तरह से, और दूसरी कर्वी। ठीक है, या फिर बाज दफा से इस तरह से भी होता है कि ये वाली साइड उसकी और ये वाली साइड जो है वो कर्वी और ये वाली साइड इसकी प्लेन होती है। तो डिफरेंट इस तरह शेप में हमारे लेंसेज पाए जाते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं। देखें ये डिफरेंट शेप्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मतलब ये जो है ये डबल कन्वेक्स है, इसको क्या बोलते हैं? डबल कन्वेक्स। दोनों इसकी साइड जो है बाहर की तरफ उभरी हुई है, तो ये कन्वेक्स होती हैं। ये क्या है? ये डबल कनकेव है, डबल कनकेव। इसी तरह से ये क्या है? ये प्लेनो कन्वेक्स है, इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। और ये देखो ये क्या है? ये एक साइड से कनकेव और कन्वेक्स भी है, इसको क्या बोलेंगे? कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। मतलब ये सारे बेसिकली हमारे क्या होते हैं? लेंसेज होते हैं। और लेंसेज बेसिकली जब हम इनको यूज करते हैं तो लाइट इनमें से गुजरती है, तो लाइट जो है वो बेंड होती है और इमेज वगैरह बनाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है हम इनसे हासिल करते हैं। और ये लेंसेज बेसिकली हमारे आगे इनका यूज जो है वो कैमरास में होते हैं, कैमरा में यूज होते हैं लेंसेज वगैरह। इसके अलावा फोटोग्राफिक एनलार्जर में। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी माइक्रोस्कोप है उसमें भी इनको यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उनमें भी इनको यूज किया जाता है। तो मीन इन सब में हम लोग ईटीसी और भी इनके यूजेस हैं और भी डिफरेंट डिवाइसेस में, लेकिन इनमें हम लोग जो है वो जो यूज करते हैं वो हमारे थिन लेंसेज होते हैं। थोड़ी सी टाइप्स मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर दी हैं। टाइप्स इनकी डिफरेंट होती हैं। ये डबल कन्वेक्स है, ये डबल कनकेव है। जिसकी अब फर्क क्या होता है डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव में? इसमें आप देख सकते हैं जो सेंट्रल पार्ट है वो थिक है, और जो किनारे होते हैं यानी जो एंडिंग पार्ट होती हैं वो क्या है? वो थिन है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स जो है वो डबल कनकेव में, इसमें देखें जो मिडल पार्ट है वो थिन है, और जो सेंट्रल पार्ट तो आपने थिन देख लिया, जो इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है? वो थिक होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें फर्क होता है। और दूसरा फर्क ये होता है कि डबल कन्वेक्स जो है अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दिस वन इज डाइवर्जिंग, क्योंकि इसमें पर जो लाइट पड़ती है वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, यानी स्प्रेड आउट हो जाती है, यानी लाइक दिस। अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगा? ये लाइट इस पर पड़ी तो उसके बाद वो क्या करेगी? वो यहाँ अगर सेंटर पे लाइन, तो यहाँ से वो कन्वर्ज होगी किसी एक पॉइंट पर। यहां से भी अगर लाइट दाखिल करेंगे वो भी इसी पॉइंट पर, यहां से लाइट दाखिल करेंगे वो भी इसी पॉइंट पर। यहां लाइट क्या हो रही है? किसी एक पॉइंट पर मरकूज हो रही है। इसको कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए कहते हैं। लेकिन अगर इस पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है? वो स्प्रेड आउट हो जाती है। मतलब लाइक दिस, यहां से ये स्प्रेड आउट हो गई, यानी बाहर की तरफ निकल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये होगी आपकी टाइप्स जो हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बड़ी दफा ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी गई। इनको बेटे ध्यान से समझ लीजिएगा, डायग्रामेटिकली बना के समझाऊंगा, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी, और फिर इनको आपको डिफाइन करना और अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। देखिए मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये मैंने क्या बनाया है, अभी पीछे भी हमने बात की थी। दिस वन इज अ कन्वेक्स लेंस। अब इसका जो सेंटर है
वहां मैंने एक डॉट लगा के एक सीधी लाइन इसके सेंटर में से हम गुजार देते हैं, लाइक दिस। ये जो सीधी लाइन गुजारी है, आप देखते जाइए, पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या है। और यहां से मैंने डॉटेड जो है वो एक सीधी लाइन यहां से भी हमने गुजार दी, ठीक है। अब ये जो लाइन सीधी गुजर रही है, इस पॉइंट, पहले तो ये पॉइंट देखें, ये जो आपका पॉइंट है, पहले टर्म देख लें, हमारे पास फोकल लेंथ है। अच्छा, यहां से यहां पर जो है एक पॉइंट होता है, उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, एफ। इस साइड पर भी उतने ही डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर भी होता है। इसी तरह से इसका अगर डबल कर लें इस डिस्टेंस का, तो यहां पर 2f, जिसको हम सी भी बोलते हैं, ठीक है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी तरह से इतने ही डिस्टेंस पर आप यहां भी 2f, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये सारी देखें, यहां से यहां तक सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है फोकल लेंथ का। मैं आपको फोकल लेंथ समझाता हूं कि फोकल लेंथ यहां पर किसके इक्वल और क्या होती है। फोकल लेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है, और ये पॉइंट जो मैंने अभी आपसे बात की थी, ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, ग्राफिकल सेंटर होता है आपके लेंस का, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां ओ से लेकर ये जो फोकस, ये जो एफ है, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस होता है, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, और ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या हुई, फोकल लेंथ डिस्टेंस है बिटवीन किसके, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी ये बेसिक डिस्टेंस किस किस के दरमियान है, डिस्टेंस बिटवीन आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस पॉइंट एफ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कहलाता है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ जो हमारा, मैंने अभी जो लेंस बनाया है, इस लेंस का जो फोकस, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि फोकस पॉइंट इसका राइट साइड पे होता है। यहां से अगर मैं रे ड्रॉ करता हूं, तो वो कहां से गुजरेगी, इस साइड से गुजरेगी, लाइक दिस। तो ये जो जितनी भी अगर एक और रे ड्रॉ करता हूं, तो वो भी किस पॉइंट से गुजरेगी, वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगी। यहां से अगर रे ड्रॉ करता हूं, तो वो भी कहां से गुजरेगी, अभी जो पीछे भी मैंने समझाया था, इसी पॉइंट में से। तो लाइक दिस, ये सारी जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी दूसरी तरफ, मतलब आगे राइट साइड पर फोकस होता है, उसमें से रेस गुजरती हैं, कन्वर्ज करती हैं सारी की सारी, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होती है वो इसकी पॉजिटिव होती है। यानी जो आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में आपका एफ जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कनकेव लेंस के वाले से। अगर हम कनकेव लेंस में बात करें, तो कनकेव लेंस में, जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया था, ये सपोज अगर कनकेव लेंस है, ये इसके सेंटर है, तो यहां से अगर कोई रे गुजरती है, तो वो क्या करती है, वो डाइवर्ज कर जाती है, मतलब वो डाइवर्ज करती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, ठीक है। यहां से भी अगर कोई गुजर रही है, मतलब यहां से, वो भी क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है। लेकिन हमें लगता है, मतलब ये अगर मैं यहाँ पर इसका एफ बनाता हूँ, ये एफ है, इस साइड पर भी इसका एफ है, ये इसका भी 2f हम लिख देते हैं, ये भी 2f इसका हो गया। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऐसे फील होता है कि ये कहीं इस पॉइंट से निकलती हुई मालूम होती है, मतलब लाइक दिस। एक्चुअल वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन हमें फील होता है, इसलिए इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो इस तरफ होता है। तो इसकी जो लेंथ, वो भी इसकी भी वही, मतलब ओ से डिस्टेंस है, लेकिन ये उसी साइड पर है जिस साइड पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहां अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है तो उसी साइड पर, तो इसलिए इसका जो फोकस आप फोकल लेंथ होती है कनकेव लेंस में, वो नेगेटिव होती है। कनकेव 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 लेंस में जो एफ होता है वो क्या होता है जी, आमतौर पर नेगेटिव होता है, ठीक है जी। ये फर्क होता है, इसमें कन्वर्जेंस होती है और इसमें डाइवर्जेंस। इसमें फोकल जो है वो राइट साइड पर होता है, इसमें पीछे की तरफ होता है। आप देखें यहाँ पर फोकस पॉइंट जो है उसका डिस्कस होगा, और फोकल पॉइंट। अगली बात हम करेंगे इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये वाली लाइन जो कहां से गुजरती है, सेंटर में से, बिल्कुल सेंटर में से, जो चाहे वो आपका कन्वेक्स लेंस हो या आपका कनकेव लेंस हो, उनके सेंटर में से गुजरने वाली ये जो लाइन है जिसमें बात कर रहा हूं, इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट जो है वो, ये देखें, जहां पर कन्वर्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, लाइट सारी रेज जो है मीट कर रही होती हैं, यानी लेंस में से गुजरने के बाद जहां वो मीट करेंगी, एक पॉइंट एफ में से गुजरेंगी, जहां जिस पॉइंट में से वो गुजरती हैं, मीट होते हुए सारी जितनी भी रेस गुजरेंगी, आपकी सिर्फ वो जो यहां से गुजरती है वो सीधी गुजर जाती है, या इस पॉइंट से जो गुजरेगी इस तरह से वो सीधी गुजर जाती है। बाकी सारी आपको एक पॉइंट पर फोकल, जो आपका एफ पॉइंट है, फोकस पॉइंट पर मीट होती हुई
मालूम होती है। जहां पर सारी मीट होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? देखें भाई, ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बताया कि ये जो आपका लेंस है, चाहे वो आपका कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, उसकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उसका जो सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर का जो सेंटर है उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, उसको ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली ये जो हमें दिखाई दे रहा है सारा, ये अगर मैं इसको बनाऊं तो ये सारा एक मतलब सफियर बनेगा। ये सारा इसको भी अगर बढ़ा दूं, पूरा एक गोल सर्कल लाइक दिस बनता है। मतलब ये समझिए कि सफियर मैंने बनाया। तो ये जो सफियर का समझे कि सफियर का जो सेंटर होता है ना, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये समझे कि दो सफियर सेंटर, यानी गोल शेप जो है उससे ये बने होते हैं दोनों साइड से। इस साइड से भी अगर ड्रॉ करूं तो ये भी एक पूरा सफियर बनेगा, इस साइड से अगर इसको ड्रा करूं तो ये भी एक पूरा सफियर बनेगा। उसका जो सेंटर है वो सी कहलाता है। और दूसरा, आप इसको मजीद याद रखने के लिए कि जितना डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, वो फोकल पॉइंट एफ होता है। और इतना ही डिस्टेंस अगर और ले लें, यानी एफ का ये सादा लफ्जों में डबल होता है, यानी 2f, यानी एफ के डबल जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, जो डिस्टेंस हमारा यहां तक वो एफ है, अगर इसका डबल डिस्टेंस ले लेंगे वो 2f, और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ये था भाई हमारी वो सारी टर्म्स जिस पर हमने बात की। ये आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको लेंस और मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, और उसके आगे लेंस से हम लोग कैसे इमेज बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।